सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोरे सवसाहुणं निष्ठवियट्ठकम्मं वीरं नमियूणपत्तसौवट्ठम् अणुभागस्य विहत्तिं जहो वै संपरुवेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयदोला टीका है जो कषाय पाहुड़ तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। पांचवी पुस्तक जो अनुभाग विभक्ति नामक अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 286 पर आ गए, 286। नाना जीवों, ये भुजगार की बात चल रही है और नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषय चल रहा है। उसमें ओग से हमने देखा था कि 22 प्रकृतियों के भुजगार अल्पतर और अवस्थित विभक्ति वाले जीव नियम से है। और अनंतानुबंधी में भी ऐसा ही है। इतना विशेष है कि अवक्तव्य जो विभक्ति है वो भजनीय है। जितनी भजनीय है उतनी बार 3 लिखो और गुणा करो, उतने टोटल ध्रुव सहित सभी भंग होते हैं। अगर ध्रुव भंग कहीं नहीं होता है तो जितने भजनीय है उतना आपस में गुणा करना 3 को, और एक में से एक माइनस कर देना। अनंतानुबंधी में अवक्तव्य भजनीय है। सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व के अवस्थित वाले हमेशा ही पाए जाएंगे, क्योंकि उसकी सत्ता वाले जीव तो होंगे ही। भजनीय उसमें तो भुजगार तो होता ही नहीं है। सम्यक सम्यक मिथ्यात्व में अवस्थित हमेशा है, अल्पतर है और अवक्तव्य है, ये भजनीय है। तो 2 भजनीय है, एक अवस्थित वाला ध्रुव है, तो 3 गुना 3 9 भंग हो जाएंगे। नारकियों में भी हमने देखा था कि 26 प्रकृतियों के भुजगार और अवस्थित वाले जीव और सम्यक सम्यक मिथ्यात्व के अवस्थित वाले जीव नियम से है, और बाकी विभक्तियां है वो भजनीय है। अभी हम आनत से लेकर नीचे पढ़ेंगे। ये तो कल हमने पढ़ा था, नारकियों में वगैरह सब जगह पढ़ा था। आनत से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में 28 प्रकृतियों की अवस्थित विभक्ति वाले जीव नियम से हैं, यानी सभी को लिया। सम्यक सम्यक मिथ्यात्व में भी अवस्थित तो सब जगह होता ही है, और अन्य भी अवस्थित वाले तो होंगे ही। शेष पद भजनीय है। इतना विशेष है कि आनत से लेकर नवग्रैवेक तक के देवों में 23 प्रकृतियों के 3 भंग होते हैं। आनत से लेकर नवग्रैवेक तक, और सम्यक प्रकृति के 9 भंग होते हैं। ये 23 प्रकृतियां कौन सी है? अनंतानुबंधी, किसको छोड़ा? 28 में से 5 को छोड़ा। हाँ, अनंतानुबंधी और सम्यक मिथ्यात्व को छोड़ा। सम्यक प्रकृति के भी अलग से बताए ना। हाँ, सम्यक प्रकृति को लेना। सम्यक प्रकृति के 9 है और अनंतानुबंधी के 27 भंग है। अनंतानुबंधी 4 और सम्यक प्रकृति, हाँ
23 में ये इनको निकालना, क्योंकि उन दोनों की बात बाद में कही ना, सम्यक और अनंतानुबंधी बिना। 28 में से इन 5 को छोड़ दिया तो 23 प्रकृति आ रही। मिथ्यात्व 16 कषाय, 16 नहीं 12 कषाय, 13 हो गए, और 9 कषाय और सम्यक मिथ्यात्व। इस तरह से 23 प्रकृतियों की बात है। तो उनमें 3 भंग होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं? अल्पतर वाले आनंद से लेकर नवग्रैवेक तक। अल्पतर वाले, अवस्थित वाले। हाँ, अल्पतर होगा, अवस्थित होगा, और अन्य में तो अवक्तव्य होता नहीं है। अल्पतर क्या नियम से होगा? ना, नियम से नहीं होगा। तो नियम से यानी ध्रुव भंग में अल्पतर को नहीं ले सकते। कौन कौन से होंगे? तो हमने कहा कि अल्पतर भी होगा और अवस्थित होगा, परंतु उसमें अवस्थित है वो ध्रुव भंग है, और अल्पतर जब कांडक घात होगे तब होगा। तो एक भजनीय है तो 3 भंग हुए। जो 3 भंग है उसमें अवस्थित वाला ध्रुव है, और अल्पतर है वो भजनीय है। यहाँ भुजगार क्यों नहीं लिया? आनस से लेकर ग्रैवेक तक की बात है, इसलिए वहाँ भुजगार होता ही नहीं है। परंतु अनंतानुबंधी का संयोजना करने वाले की भुजगार होता है, इसलिए अनंतानुबंधी को छोड़ा। अवक्तव्य भी होगा। हाँ, अन्य हो गए उसकी बात नहीं है। यहाँ जो 3 पॉसिबिलिटी है, अन्यत्र भुजगार भी होते हैं, अवस्थित भी होते हैं, और अल्पतर भी होते हैं। सामान्य में ओघ में देखा था। नारकियों में भुजगार को, यहाँ पर अन्यत्र तो भुजगार होते हैं, हमने लिया था, देखो अन्य सामान्य देवों में अवस्थित वाले नियम से शेष भजनीय है। सामान्य देवों में अवस्थित वाले नियम से है, और शेष यानी भुजगार भी और अल्पतर भी भजनीय है सामान्य देवों में। परंतु आनस से लेकर ग्रैवेक तक भुजगार तो होगा नहीं। किसमें अनंतानुबंधी को छोड़ो, यहाँ अन्य 12 कषायों में, मिथ्यात्व में, अन्य 9 में, उसमें तो भुजगार होगा नहीं। तो क्या क्या हो गए? तो अवस्थित और अल्पतर हो गए। उसमें नियम से कौन से है? तो अवस्थित। किसके? हाँ, उसके कितने होते वो बात बाद में करेंगे। ये जो सामान्य, जो जिनमें 23 में जो कथन सामान्य, उसको पहले ले लिया। हाँ, तो फिर भी वो जो है उसको अभी यहाँ नहीं लिया है। ये आनस से लेकर ग्रैवेक तक की बात पहले उठाई। सम्यक मिथ्यात्व में जो होते हैं वो तो बताएंगे। हाँ, हो जाएगा। सम्यक मिथ्यात्व का भी अवक्तव्य ले लेंगे। देखो अभी तो हम ये 3 भंग क्यों है, इतना तो समझ में आया। हाँ, सम्यक प्रकृति के 9 भंग होते हैं। क्यों? उसमें अवस्थित वाला तो कायम है। अवस्थित और दूसरे कौन से हो गए? अवस्थित होगा और अल्पतर होगा। अवस्थित तो कायम हो गए, और भजनीय कौन से हो गए? अल्पतर वाला। अल्पतर और अवक्तव्य भी हो गए ग्रैवेक तक। इसलिए 3 3 9 हो जाएंगे। 3 गुना 3 यानी सम्यक प्रकृति के जो 9 भंग है उसमें अवस्थित तो ध्रुव है, और भजनीय में अल्पतर और अवक्तव्य, वो भजनीय है। और अनंतानुबंधी चतुष्क के 27 भंग होते हैं। 27 यानी 3 3 और 3, यानी यहाँ 3 भजनीय होने चाहिए। हाँ, तो यहाँ ग्रैवेक तक, आनस से लेकर ग्रैवेक तक भुजगार वाले भी भजनीय में चले जाएंगे। कौन से होते भुजगार वाले? संयोजना करने वाले। पहले समय में अवक्तव्य हुआ, दूसरे समय में भुजगार हुआ।
आगे भी भुजगार होगा, तो ये ऑप्शनल है, भजनीय है। तो देखो यहाँ कौन कौन से होते हैं अनंतानुबंधी के, भुजगार हो सकता है। हाँ, अन्य का भुजगार नहीं हो जाता, क्योंकि आनत से लेकर ग्रेवेक तक मिथ्यात्वादी अन्य जो अभी हमने प्रकृतियां देखी उनमें तो भुजगार नहीं होता, परंतु अनंतानुबंधी में हो सकता है, तो भुजगार होगा। अल्पतर पॉसिबल है, अवस्थित पॉसिबल है, अवस्थित तो हमेशा ही रहेगा, और अवक्तव्य भी होगा, परंतु वो कभी कभी होगा। तो इन चार में से अवस्थित है वो ध्रुव है, और बाकी तीन है कौन से, भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्य, वो भजनीय है। तीन भजनीय, तो 3 बार 3 लिखो और आपस में गुणा करो, तो ध्रुव के साथ 27 भंग होते हैं। तो अनंतानुबंधी चतुष्क के जो 27 बताए हैं, हाँ, भजनीय जितने होंगे उतनी बार 3 लिखकर आपस में मल्टीप्लाई करना। एक अवस्थित, वो ध्रुव के साथ 27 हो गए, यदि ध्रुव नहीं होता कहीं तो 26 हो जाते ध्रुव के बिना, परंतु यहाँ अवस्थित तो ध्रुव है। भुजगार, अल्पतर नहीं, भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्य, ये जो 3 है वो भजनीय है, इसलिए 27 भंग होते हैं। 9 ग्रेवेक के ऊपर यानी अनुदिश और अनुत्तरों में 27 प्रकृतियों के 27 यानी पहले 23 लिए और अनंतानुबंधी लिया, उनके 3 भंग होते हैं। कौन से, अवस्थित वाला तो कायम रहेगा और अल्पतर भजनीय होगा, वहाँ वक्तव्य या इसी कोई अनंतानुबंधी में भी वो होगा ही नहीं, भुजगार भी नहीं होगा। 3 भंग में अवस्थित वो ध्रुव है और अल्पतर है वो भजनीय है। सम्यक मिथ्यात्व के भंग नहीं होते। क्यों नहीं भंग होते, वो तो अवस्थित ही पाया जाएगा। हाँ, जो है तो वो बस उतना ही होगा। इस प्रकार जानकर अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। अब विशेषार्थ पढ़ेंगे हम। ओघ से ये नाना जीवों की अपेक्षा जो भंग है उसी का विशेषार्थ दोबारा चलेगा। ओघ से अनंतानुबंधी चतुष्क की भुजगार, अल्पतर और अवस्थित विभक्ति वाले जीव सदा पाए जाते हैं। हाँ, हाँ, ग्रेवेक के ऊपर 3 भंग होते हैं। 3 भंग का अर्थ एक भजनी होना चाहिए, एक भजनी और एक ध्रुव है। अवस्थित वाला ध्रुव हाँ, है, अवस्थित वाला ध्रुव है, अल्पतर वाला भजनी है। अल्पतर यानी कभी कभी कांडक में होगा ना। हाँ, तो 3 कैसे होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होगा ध्रुव वाला अवस्थित वाले होंगे और इसका एक भी नहीं होगा, अल्पतर वाला एक भी नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी, अवस्थित वाले तो होते ही है, एक होगा, अल्पतर वाला एक होगा, और तीसरी अल्पतर वाले अनेक हो गए। ये 3 भंग नाना जीवन की अपेक्षा लेना है ना। हाँ, सम्यक मिथ्यात्व का नहीं। ये 9 ग्रेवेक के ऊपर की बात की, सम्यक दृष्टि है। क्या क्या, हाँ, आनत से लेकर 9 ग्रेवेक तक के देवों में 23 प्रकृतियों के 3 भंग होते हैं। हाँ, तो 3 में यानी वहाँ अवक्तव्य है ना, अवस्थित वाला कायम है और अवक्तव्य वाला भजनीय है। अल्पत्र होता है, अल्पत्र उसमें कैसे होगा, देवों में कैसे होगा, अल्पत्र मनुष्यों में ही होगा, क्षपणा में। देखो फिर से सम्यक मिथ्यात्व के 3 भंग कैसे ही हमें देखना है, बराबर। कहाँ की बात है,
आनत से लेकर ग्रवेक तक। आनंद तो से लेकर विवेक तक में सम्यक मिथ्यात्व का अल्पतर नहीं होगा, सम्यक्त्व का अल्पतर होगा। वही तो पूछ रहे हैं, सम्यक मिथ्यात्व के 3 भंग कैसे हो गए? तो 3 भंग कैसे हो गए? तो वहाँ जो उनकी सत्ता वाले हैं उनके तो अवस्थित ही है, यानी अवस्थित उनके लिए ध्रुव हुआ। और जिन्होंने वहाँ जाके उद्वेलना पूरी कर दी है और बाद में सम्यक तो प्राप्त किया, उनके अवक्तव्य होगा। तो अवक्तव्य भजनीय होगा। सम्यक मिथ्या अन्य जो प्रकृति है ना 23 में से, अभी जो 23 में हमने कैसे देखे, 3 भंग कैसे देखे थे? बाकी प्रकृतियों में अवस्थित ध्रुव लेगा, मिथ्यात्व आदि अन्य प्रकृतियों में मिथ्यात्व को तो अवस्थित को ध्रुव, यानी मिथ्यात्व और अन्य 12 कषाय 9 कषाय को अवस्थित को ध्रुव रखा और अल्पतर को भजनीय रखा। और सम्यक 23 में से ये हो गए ना, और 23 में से जो सम्यक मिथ्यात्व है उनमें अवस्थित ध्रुव है और अवक्तव्य है वो भजनीय है। हाँ, बाकी 22 में अवस्थित ध्रुव है और अल्पतर भजनीय है। सम्यक मिथ्यात्व का अल्पतर तो होता ही नहीं अन्य कहीं पर, मनुष्यों में ही होगा। बात ख्याल में आई नहीं? अच्छा प्रश्न, हाँ पूछना ऐसा। अब यहाँ पर सम्यक मिथ्यात्व के भंग नहीं होते, क्योंकि जिनके है तो वो बस अलग अलग भंग ही नहीं होगी ना, बस एक ही कौन सा अवस्थित वाला तो होगा ही, अन्य कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है वहां पर। इस प्रकार जानकर अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। विशेषार्थ ओघ से अनंतानुबंधी चतुष्क की भुजगार अल्पतर और अवस्थित विभक्ति वाले जीव सदा पाए जाते हैं। देखो ओघ से जब कहते हैं तो ये तो एकेंद्रिय में अनंत जो जीव राशि उसमें भुजगार विभव वाले भी है, अल्पतर वाले भी और अवस्थित वाले भी है। हम अकेले नारकियों में अकेले देवों में लिया था तो भुजगार को भी ऑप्शनल में रखा था। ख्याल में है ना ये बात? ओघ से जब लेते हैं तो भुजगार को भी नियम से ले लेंगे और अन्यत्र अन्य मार्गणाओं में उसको ऑप्शनल में रखेंगे, भजनीय में रखेंगे, क्योंकि वहां जीवों की संख्या अनंत है। अनंत जीवों में भुजगार वाले करने वाले भी होते हैं। और अवक्तव्य विभक्ति वाले जीव विकल्प से पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं हम भजनीय है। अतः 3 भंग होते हैं, क्योंकि एक भजनीय है भंग और बाकी ध्रुव है, तो उसको कहेंगे हम 3 भंग होते हैं। कदाचित उक्त विभक्ति वाले जीवों के साथ एक जीव अवक्तव्य विभक्ति वाला होता है, कदाचित उक्त विभक्ति वालों के साथ अनेक जीव अवक्तव्य विभक्ति वाले होते हैं। मूल भंग के साथ 3 भंग होते हैं। मूल भंग यानी ध्रुव भंग के साथ उसको लेके 3 भंग हो जाते हैं। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति वाले जीव सदा पाए जाते हैं, क्योंकि उनकी सत्ता वाले जीव तो हमेशा पाए जाएंगे, वो सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, उनके तो अवस्थित वाला भंग तो हमेशा ही होगा। शेष विभक्ति वाले जीव विकल्प से पाए जाते हैं। शेष में किसको लेना? सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व। हाँ, सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व के शेष विभक्ति कौन सी है? अल्पतर और अवक्तव्य। 2 है, इसलिए उसके 9 भंग हो जाएंगे। अवक्तव्य अवस्थित तो कांस्टेंट है, इसीलिए अवस्थित वाला नियम से होता है, तो वो तो ध्रुव भंग है। और भजनीय भंग 2 कौन से? अल्पतर और अवक्तव्य। तो जहाँ 2 भजनीय होते हैं तो 2 बार 3 को लिखकर आपस में गुणा करना है। तो अवस्थित विभक्ति वालों के साथ पहला तो एक ध्रुव भंग बता दिया ना, अवस्थित वाले ही होगे, अन्य होगे ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। और होगे तो क्या क्या होता है? तो कदाचित एक जीव अल्पतर विभक्ति वाला होता है, कदाचित अनेक जीव अल्पतर विभक्ति वाले होते हैं, कदाचित एक जीव अवक्तव्य विभक्ति वाला होता है, कदाचित अनेक जीव करना,
अवक्तव्य विभक्ति वाले होते हैं। ये तो हमने अलग अलग लेना। अब ऐसा भी हो सकता है ना, एक अल्पतर वाला है और एक अवक्तव्य वाला है। अभी उसमें भी अनेक एक एक अनेक ऐसा करना, दोनों को उलट पुलट। तो चौथा हमने पढ़ा, कदाचित अनेक जीव अवक्तव्य विभक्ति वाले होते हैं। ये तो हो गया। यानी पहले दोनों कौन से? अल्पतर वाला एक, अल्पतर वाले अनेक। तीसरा और चौथा अवक्तव्य वाला एक, अवक्तव्य वाले अनेक। अब पांचवा, कदाचित एक जीव अल्पतर वाला और एक जीव अवक्तव्य वाला होता है। यानी ध्रुव के साथ इन दोनों को लिया। पहले एक एक को ही लिया था, सिंगल सिंगल को, यानी दूसरा नहीं होता ऐसा लिया था। अब दोनों ही होते हैं तो दोनों ही एक एक हो सकते हैं। कदाचित एक जीव अल्पतर वाला और अनेक जीव अवक्तव्य वाले होते हैं। कदाचित अनेक जीव अल्पतर वाले और एक जीव अवक्तव्य वाला होता है, और कदाचित अनेक जीव अल्पतर वाले और अनेक जीव अवक्तव्य वाले होते हैं। और मूल भंग को उसमें मिला देते हैं तो मूल भंग के साथ ये 9 भंग होते हैं। ये बात ख्याल में आई ना? आदेश से नारकियों में 26 प्रकृतियों की भुजगार और अवस्थित विभक्ति वाले तथा सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति वाले नियम से होते हैं। ये भुजगार नियम से लेने। अल्पतर वाले जो एकेंद्रियों में अल्पतर लिए थे नियम से, मैंने उल्टा कुछ भुजगार के बारे में बताया था। तो भुजगार तो नियम से हो गए और अल्पतर उसको भजनीय में डालेंगे। तो 26 प्रकृतियों की भुजगार और अवस्थित विभक्ति वाले तथा सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति वाले नियम से होते हैं। शेष विभक्ति वाले 26 प्रकृतियों में शेष कौन कौन से लेने हैं? अल्पतर वाले, अल्पतर। और 26 में अनंतानुबंधी को भी इंक्लूड किया है, तो अनंतानुबंधी में अवक्तव्य भी ले लेंगे अनंतानुबंधी के लिए। अतः 22 प्रकृतियों के 3 भंग है। ये जो 26 में से 22 को अलग निकाला, क्योंकि उन 22 में अवक्तव्य नहीं होता। तो 22 प्रकृतियों के 3 भंग होते हैं। 22 में कौन कौन भजनीय लिया? अल्पतर भजनीय लिया। बाईस प्रकृतियों की भुजगार और अवस्थित विभक्ति वालों के साथ ये ध्रुव हुआ। कदाचित एक जीव अल्पतर विभक्ति वाला होता है, कदाचित अनेक जीव अल्पतर विभक्ति वाले होते हैं। मूल भंग के साथ ये 3 भंग होते हैं। नरक में सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की अल्पतर विभक्ति नहीं होती, अतः उसके भी 3 भंग होते हैं। सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति के साथ कदाचित एक जीव अवक्तव्य विभक्ति वाला होता है। उद्वेलना के बाद या अनादि मिथ्या दृष्टि जब प्राप्त करेगा तब उसके अवक्तव्य होगा। और कदाचित अनेक जीव अवक्तव्य विभक्ति वाले होते हैं। मूल भंग के साथ ये 3 भंग होते हैं। सम्यक्त और अनंतानुबंधी के करना 9 भंग होते हैं। सम्यक्त की अल्पतर और अवक्तव्य विभक्ति विकल्प से होती है, अतः अवस्थित विभक्ति के साथ कदाचित एक जीव अल्पतर वाला होता है और कदाचित अनेक जीव अल्पतर वाले होते हैं इत्यादि पूर्ववत जानना। 9 भंग है ना, तो पहले अल्पतर को लिया, फिर अकेले अवक्तव्य को लेंगे, फिर दोनों को लेंगे। तो एक अनेक दोनों के सिंगल सिंगल लिए, फिर आपस में कॉम्बिनेशन लेना। इस तरह से टोटल 9 भंग हो जाएंगे। इसी तरह अनंतानुबंधी की भुजगार और अवस्थित विभक्ति वालों के साथ शेष 2 विभक्ति वालों को मिलाने से भी 9 भंग होते हैं।
यानी अनंतानुबंधी की अल्पतर भी लेना है और अवक्तव्य भी लेना है, तो उसके 2 भजनीय हैं तो 9 भंग होंगे। दूसरे से लेकर 7वें नरक तक पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी तथा भौनस्त्रिक में सम्यक्त्व प्रकृति की अवस्थित विभक्ति वाले जीव नियम से होते हैं, अल्पतर वाले होते ही नहीं हैं, क्योंकि अल्पतर वाले जो है सम्यक प्रकृति में क्षपणा में होते हैं और कृतकृत्य वेदक वाले के भी होते हैं, तो इन मार्गणाओं में वो नहीं पाए जाते हैं। और अवक्तव्य वाले विकल्प से होते हैं, इसलिए 3 ही भंग होते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति वाले जीव नियम से होते हैं। कौन से होंगे वहां पर? अवस्थित वाले ही होंगे, और वो भी नियम से होते हैं, इसलिए भंग नहीं होते। भंग यानी अदर पॉसिबिलिटीज, अन्य कॉम्बिनेशंस, उसको भंग कहेंगे। ये तो सभी के सभी अवस्थित वाले ही है, इसलिए भंग नहीं होते। उद्वेलना हो रही है, यानी उद्वेलना करने वाले जीव नियम से पाए जाएंगे। सत्ता वाले जीव नियम से होगी, ये अर्थ निकलता है। ऐसा नहीं हो कि कभी होगे कभी नहीं, वो तो मनुष्य अपर्याप्त में बताएंगे, वो मार्गना ही शांतर है। परंतु अन्य जितने जीव समास हमने देखे थे, पहले भी एक बात आई थी, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के पर्याप्त अपर्याप्तों में सभी में ये तो सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता वाले जीव पाए जाएंगे। अकेले हमने कारमान का योग में देखा था, उसमें अंतर पड़ सकता है, उनकी सत्ता वाले जीव, बाकी सभी पर्यायों में है। यानी सम्यक तो प्राप्त होकर भी सभी पर्यायों में जीव गए हैं मिथ्यात्व में जाकर। क्या फायदा है? नुकसान इसलिए कि सम्यक तो छूट गया ना। अरे वो परिणामों से, न्याय से ही हो रहा है सारा। हम हमेशा न्याय को ढूंढते हैं, परिणाम को देखते ही नहीं ना। हाँ। और फिर हम वो कर्मों को दूषण देंगे, अरे क्या करे, कर्मों का ऐसा आया कि उसको जाना पड़ा, ऐसी कुछ बात नहीं है। जीव के परिणामों से वो सारी बात होती है। पर ये अपर्याप्त दशा तो उससे सम्यक्त्व के पहले ही बांधी होगी। नहीं, सम्यक्त्व के पहले बांधे हुए पड़े रहते, वो उसका कुछ नहीं। सम्यक्त्व के बाद मिथ्यात्व में जाएगा और फिर अपर्याप्त। ऐसा नहीं कि अंदर पड़ी थी इसलिए वो गया है, वो नया बांधेगा ना, ताजा खाएगा कि नहीं। हाँ देखो, इसलिए भंग नहीं। शेष सब प्रकृतियों की पंचेंद्रिय अपर्याप्तों में बता रहे हैं। सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व को बता दिया, उसमें तो अवस्थित होते हैं, और शेष सब प्रकृतियों की भुजगार व अवस्थित विभक्ति वाले नियम से होते हैं, इसलिए प्रत्येक प्रकृति के 3 भंग होते हैं। यानी वहां अल्पतर है वो भजनीय है। क्या पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में भी अल्पतर हो सकता है? हाँ, सम्यक मिथ्यात्व का अल्पतर नहीं होगा ना। हाँ तो समुत्पत्ति अधिक स्थिति बांध के आया है, तो उसके तो सम्यक मिथ्यात्व में अल्पतर वाला नहीं, वो तो बता दिया उन्होंने अलग से। केवल अवस्थित ही होता है, भंग नहीं होते, वो तो बात बता चुके हैं। अब अन्य प्रकृतियों की बात चल रही है, उसमें भुजगार और अवस्थित वाले नियम से हैं, अल्पतर वाले और अल्पतर वाले होंगे जो अधिक स्थिति के साथ आए हैं और जो कांड घात कर रहे हैं, उनके अल्पतर होगा, तो उसको भजनीय में रखा। इसलिए प्रत्येक प्रकृति के 3 भंग होते हैं। मनुष्य अपर्याप्त शांतर मार्गणा है, अतः सभी प्रकृतियों के सभी पद भजनीय हैं, और एक एक प्रकृति के 3 पद होते हैं,
अतः प्रत्येक प्रकृति के 26-26 भंग होते हैं। यह 26 के 26 भंग क्यों लिए? क्योंकि क्रोध का उदय है तो चारों का क्रोध का उदय एक साथ होगा। हाँ, तो फिर प्रश्न 26 भंग बताए। हाँ, 26 भंग कैसे हो गए? अच्छा, पहले 26 कैसे निकाला होगा उन्होंने? 26 इसलिए निकाला कि ध्रुव भंग नहीं था। हाँ। तो 3 3 3 यानी 27 में से एक कम कर दिया। हाँ। तो 26 मिल गए। हाँ। यानी जो 3 पद है वो तीनों भजनीय है क्योंकि मार्गणा सांतर है। हाँ। 3 कौन से हो गए? भुजगार, अवस्थित और अल्पतर। मार्गणा ही नहीं होगी तो क्या है? हाँ, बराबर है। तो इसलिए ये भजनीय बताएं। नहीं, अभी मेरा क्वेश्चन क्या है कि अभी क्रोध का उदय है तो चारों क्रोध का उदय एक साथ में। हाँ, तो वो चारों को एक साथ लेना है कि अलग अलग ले सकते हैं? आप ये चारों क्रोध की बात यहाँ क्यों उठाई? क्योंकि 26 भंग बताए। अच्छा, भंग 26 है, प्रकृति नहीं। हाँ, अतः प्रत्येक प्रकृति में हाँ 26 को लेना। हर एक का अपने अपने 3 भंग है। हाँ, 26 भंग है। हाँ, अनंत अनुबंधी क्रोध के भी, मान के भी, माया के। वो भी भजनीय है क्योंकि वहाँ पे भी है, एक भी नहीं है। और उदय का प्रश्न नहीं है, यहाँ सत्ता की बात लेते हैं। सत्ता में जो है भुजगार है कि अवस्थित है कि अल्पतर है, और हर एक प्रकृति का अलग अलग बताएंगे ना हम। अन्य को होवे नहीं हो उससे कुछ नहीं। यहाँ सन्निकर्ष की बात नहीं चल रही। हर एक में कोई ना कोई जीव भुजगार करने वाले, अल्पतर करने वाले और अवस्थित रखने वाले। जहाँ मार्गणा निरंतर है वहाँ तो हम कहेंगे वो हमेशा होते या नहीं होते, जो कुछ है वो। परंतु यहाँ मार्गणा ही शांतर है, तो यहाँ जितनी पॉसिबिलिटीज है वो सारी भजनीय ही कहेंगे। ऐसे हो सकता है ना, मनुष्य अपर्याप्तक में एक ही जीव हो सकता है वो अल्पतर वाला हो सकता है वो भुजगार वाला हो। नहीं, मैंने क्यों पूछा? क्योंकि जो अनंतानंदी क्रोध का भुजगार करता है उसके साथ तीनों का भुजगार होता है। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, उसकी बात यहाँ नहीं। वो यहाँ सन्निकर्ष का विषय नहीं हो रहा है। एक एक प्रकृति की बात हो रही है। आप एक जीव में वो बता रहे हैं। यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा भंग चल रहे हैं। नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषय चल रहे हैं और 26 भंग चल रहे हैं। 26 प्रकृतियों की यहाँ बात नहीं है। हर एक प्रकृति के बारे में 26 भंग। अनंतानुबंधी क्रोध में 26 भंग, अनंतानुबंधी मान में 26 भंग, माया में भी 26 भंग, सभी में, संजोलन में, सभी में लगाओ। मनुष्य अपर्याप्त है ना, मनुष्य अपर्याप्त की बात चले। संयोजन कौन करेगा? जो सम्यक दृष्टि है और सम्यक से अभी अभी पहले समय में मिथ्यात्व में आया है, तो वो कौन सा होगा? संगी पंचेंद्रिय होगा, क्योंकि सम्यक के साथ तो इसमें उत्पन्न नहीं हो सकता। ख्याल में आता है ना? तो उसकी वही जो कुछ पर्याय चल रही है, वही पर्याय चल रही है संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त की, और विसंयोजन वाला मिथ्यात्व में आ गया है, तब हम उसको अवक्तव्य कहेंगे। तो यहाँ वो होने का सवाल ही नहीं है। 3 ही पद हो सकते हैं और तीनों भजनीय हैं। इसलिए 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27 -1, क्योंकि अवस्थित यहाँ कोई नहीं है। हाँ, लब्धि मनुष्य अपर्याप्त जब कहते हैं तो लब्धि अपर्याप्त को ही लेना है। और सांतर मार्गणा लिखा है ना आगे। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का केवल एक अवस्थित पद ही होता है, क्योंकि अल्पतर और अवक्तव्य का यहाँ भी सवाल नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकता है और ना ही यहाँ कोई क्षपणा का कार्य होता है। अतः 2 भंग है, एक अवस्थित पद ही है। हाँ। तो कैसे 2 हो गए? कदाचित एक जीव अवस्थित वाला होता है, कदाचित अनेक जीव अवस्थित वाले होते हैं। आनत से लेकर सर्वार सिद्धि पर्यंत
हमने ऊपर देखा था ना, आनंद से लेकर सर्वार सिद्धि तक के सभी प्रकृतियों की अवस्थित विभक्ति वाले नियम से होते हैं, शेष पद विकल्प से होते हैं। शेष कौन से रह गए? अल्पतर और अवक्तव्य वाला। नहीं, अवक्तव्य वाला यहाँ पे नहीं होगा, एक अल्पतर ही होगा। क्यों? यहाँ तो भुजगार होता ही नहीं है, ख्याल में था। और अन्य प्रकृतियों में तो अनंत अनुबंधी में अवक्तव्य यहाँ पे नहीं है, कहीं पे भी नहीं होता ना। सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व में होगा, ना अनंत अनुबंधी में होता है। इसलिए सभी प्रकृतियों के लिए तीन शेष पद यानी अल्पतर वाला पद जो है विकल्प से होते। अतः आनत से नवग्रवेक पर्यंत 23 प्रकृतियों के 3-3 भंग होते हैं, क्योंकि 22 की अल्पतर विभक्ति विकल्प से होती है। अतः नवग्रवेक पर्यंत अलग से लिखा, देखो पहले आनत से सर्वार सिद्धि तक सभी को लिया, आनत से लेकर सर्वार सिद्धि तक। उसमें तो कहा अवस्थित वाले तो नियम से है, शेष पद विकल्प से होते हैं। अब फिर उसमें 2 डिवीजन किए, पहले आनत से सर्वार सिद्धि तक के लिए, अब आनत से नवग्रवेक तक के लिए। ख्याल में आई ये बात? तो उनमें शेष पद कौन से है उसकी बात अभी हम करेंगे। पहले जो शेष पद है वो ग्रवेक वालों तक अलग हो गए और ऊपर अलग हो गए। मैं क्या बताना चाहती हूँ, ख्याल में है? पहले आनत से लेकर सर्वार सिद्धि तक सभी देवों में एक कॉमन बात बताई, कौन सी? अवस्थित वाले नियम से होते हैं, और बाकी जो होते हैं वो विकल्प है, यानी वो भजनीय है। तो बाकी कौन कौन से होते हैं? तो बाकी के लिए हम फिर उसमें 2 डिवीजन करेंगे, आनत से लेकर ग्रवेक तक और अनुदिश और ऊपर के अलग। इसलिए अभी यहाँ बता रहे हैं आनत से नवग्रवेक पर्यंत 23 प्रकृतियों के 3-3 भंग होते हैं। क्योंकि 22 की अल्पतर विभक्ति विकल्प से होती है, क्योंकि यहाँ भुजगार तो है ही नहीं है। और 22 की अल्पतर कब होगी? जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करेगा उस काल में कांडघात में होगा, या प्रथमोपशम सम्यक प्राप्ति के काल में होगा, तो उसको भजनीय लिखा। और सम्यक मिथ्यात्व की अवक्तव्य विभक्ति विकल्प से होती है। 23 में 22 प्रकृतियां मिथ्यात्व और 12 कषाय, वो सब 9 कषाय लिए, और सम्यक मिथ्यात्व में अवक्तव्य है वो भजनीय है। हाँ, अब उन्हीं में 9वें ग्रवेक तक अनंतानुबंधी में भुजगार भी हो सकता है, अवक्तव्य भी होगा। तो अनंतानुबंधी की अवक्तव्य, भुजगार और अल्पतर ये 3 विभक्ति विकल्प से होती है, इसलिए 27 भंग होते हैं। फुल स्टॉप देना यहाँ पर। सम्यक्त्व प्रकृति की 2 विभक्ति विकल्प से होती है। अब सम्यक प्रकृति जो है वहाँ अल्पतर भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? अल्पतर होगी ना। हाँ, कृतकृत्य वेदक वाले की होगी, अल्पतर भी होगी, और अन्य जो मिथ्या दृष्टि है उसकी अवक्तव्य भी होगी। तो उसके 2 विभक्ति विकल्प से होती है, इसलिए 9 भंग होते हैं। अब अनुदिशादिक में लिया, पहले हमने देखा था आनत से लेकर सर्वार सिद्धि तक अवस्थित वाले नियम से होते हैं, और बाकी जो है वो भजनीय है। तो भजनीय निकालने के लिए आनत से लेकर ग्रवेक तक के बता दिए, अब अनुदिश से ऊपर बताएंगे। तो अनुदिशादिक में 27 प्रकृतियों की अल्पतर विभक्ति विकल्प से होती है। ये सभी प्रकृतियां लिया सम्यक मिथ्यात्व को छोड़कर, इसलिए प्रत्येक में 3-3 भंग होते। अवस्थित तो है ही है, और एक ही है वो भजनीय है। सम्यक मिथ्यात्व की केवल अवस्थित विभक्ति वाले ही नियम से होते हैं, अतः भंग नहीं है। ये कहाँ की बात है? अनुदिश से सर्वार सिद्धि तक के। ये बात ख्याल में आई यहाँ पर?
अब आगे का अनुगम, भागा भागानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है। ये नंबर 6 का नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषय हो गया। अब नाना जीवों की अपेक्षा भागा भागानुगम, ये भुजगार के अनुगम चल रहे हैं। हाँ हाँ, भागा भागानुगम का अर्थ ऐसा होता है जितने टोटल जीव है उस मार्गणा या उस जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें से अभी हमारे पास भुजगार है, वो कितने भाग है, क्योंकि हमने पहले देखा था ओग से भुजगार नियम से है, अल्पतर वाले नियम से है, अवस्थित वाले नियम से है। अब उसमें एक भाग कितने हैं, बहुभाग कितने हैं, अनंतवा भाग या अनंत भाग, असंख्यातवा भाग, ऐसा कहेंगे। सर्वजीवों की अपेक्षा ये असंख्यात वे भाग प्रमाण है कहेंगे, या असंख्यात बहुभाग प्रमाण है कहेंगे, या अनंत वे भाग है, जो कुछ है उसको यहाँ देखना है, वो भागा भाग में बताया जाता है। तो निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ये मनुष्य सामान्य में अल्पतर वाले नियम से नहीं होंगे नियम से, खाली भुजगार वाले वो अल्पतर वाले नियम से होते, वो सभी जीवों को लेंगे तो, क्योंकि एक ही नियम को भी लेते हम इसलिए। अन्यत्र भुजगार और अवस्थित वाले नियम से होते कहेंगे, और अल्पतर वाले कभी कभी यानी अभजनीय में डालेंगे। ये आएगी ना बात यहाँ पर, अभी वही तो पढ़ने जा रहे हैं ना हम। देखो, ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों की भुजगार विभक्ति वाले जीव, सब जीवों के कितने भाग प्रमाण हैं, तो संख्यातवे भाग प्रमाण है। सब जीव कितने हैं, अनंत है, ये भी अनंत, अनंत का संख्यातवा भाग भी अनंत होगा, परंतु वो बात हम प्रमाण अनुगम में देखेंगे। संख्यात वे भाग है परंतु उनकी संख्या कितनी है, तो वो कितनी संख्या है वो बाद में बताएगी, उसके लिए अनुगम अलग निकाला है। अल्पतर विभक्ति वाले असंख्यात वे भाग प्रमाण है, और अवस्थित विभक्ति वाले संख्यात बहुभाग प्रमाण है। इसी प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्क की अपेक्षा जानना चाहिए, यानी अनंतानुबंधी चतुष्क के बारे में भी भुजगार विभक्ति वाले संख्यातवे भाग हो गए, अल्पतर वाले असंख्यातवे भाग हो गए, और अवस्थित वाले संख्यात बहुभाग हो गए, परंतु उनमें और एक पद है ना अवक्तव्य वाला, तो कहते वो अवक्तव्य वाले जो है वो सब जीवों के अनंतवे भाग प्रमाण है, क्योंकि अनंतानुबंधी की अवक्तव्य कौन करेंगे, संगी पंचेंद्रिय जिन्होंने विसंयोजना की है और जो संयोजना कर रहे हैं। संगी पंचेंद्रिय थोड़े हैं, वही अनंत विभाग प्रमाण है। अब उनमें से विसंयोजना जिनने की कर चुके हैं वो अल्प है, और उसमें से भी संयोजना करने वाले, और उसका भी पहला एक समय लेना है, तो उनकी संख्या अनंत विभाग प्रमाण कहेंगे। नहीं, संख्यात में तो नहीं आएगी, क्योंकि चारों गति के जीव लेना है तो असंख्यात आएगी उनकी संख्या। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर और अवक्तव्य विभक्ति वाले जीव असंख्यात वे भाग प्रमाण है। आप कहेंगे अनंतानुबंधी के लिए अनंतवा भाग कहा, और सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व के अवक्तव्य और अल्पतर के लिए असंख्यातवा भाग कहा, तो क्या उनसे ये जीव ज्यादा है, विसंयोजना से संयोजना करने वालों से क्या ये अल्पतर और अवक्तव्य करने वाले ज्यादा हैं? हाँ दोषी साहब, अनंतवा भाग बड़ा, असंख्यातवा भाग बड़ा है, तो ऐसा क्यों कहा? हाँ? सब आए ना, पर फिर भी असंख्यात भाग प्रमाण जो गुदवेलना काल नहीं। देखो, अनंतानुबंधी की सत्ता कितने जीवों में है,
असंख्यात जीवों में। अनंतानुबंधी की सत्ता वाले जीव कितने हैं? अनंत है। अनंत है। तो सत्ता वालों के अनंत विभाग उनकी संयोजना करने वाले, और सम्यक सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता वाले कितने हैं? असंख्यात है। सब जीवों के नहीं, टोटल जीवों की नहीं लेना, वो सत्ता वाले जीवों से लेना। इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा। ख्याल में आई बात? सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की टोटल सत्ता वाले कितने जीव है, उनके असंख्यात विभाग जीव वो अल्पतर और अवस्थित करने वाले, सॉरी अवक्तव्य करने वाले। यहाँ पे ओग से बात चल रही है तो भी वो सम्यक्त्व की सत्ता वाले जीव ले देते। ओग से का अर्थ इतना ही होता है कि सभी चारों गतियों को इकट्ठा हम गिन रहे हैं, फिर भी सत्ता वालों में ही हम भागा भाग करेंगे ना। जिनकी सत्ता ही नहीं है उनमें कोई पद होने का सवाल ही नहीं है। ख्याल में आती बात? यानी टोटल जीवों की नहीं लेना, वो सत्ता वाले जीवों के असंख्यात विभाग। अब अवस्थित विभक्ति वाले जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण है। ये असंख्यात भाग और असंख्यात बहुभाग दोनों मिलकर असंख्यात हो गए ना, यानी उनकी सत्ता वाले ही जीव लेना। यहाँ पर सत्ता वाले जीव लेते हैं तो एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, वो उद्वेलना वाले भी लेना और अन्य भी लेना, सब लेना। इसी प्रकार सामान्य तिर्यंचों में जानना चाहिए। इसी प्रकार इसलिए लिया सामान्य तिर्यंच, वो ऊपर का जो अनंतवा भाग असंख्यातवा भाग वगैरह जो घटित होता था ना, वो सामान्य तिर्यंचों में ही घटित होगा, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। इतना विशेष है कि उनमें सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर विभक्ति नहीं होती। तिर्यंचों में सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर होती ही नहीं, क्योंकि अल्पतर तो मनुष्यों में क्षपणा में होती है। सम्यक मिथ्यात्व की, सम्यक प्रकृति की अल्पतर हो सकती है जो कृतकृत्य वेदक के साथ आए हैं उनके लिए। अब आदेश से नारकियों में तिर्यंचों के समान भंग है, इतना विशेष है। अनंतानुबंधी चतुष्क की अवक्तव्य विभक्ति वाले जीव असंख्यातवे भाग प्रमाण है। बाकी सबके लिए वो संख्यातवा भाग, असंख्यातवा भाग और असंख्यात बहुभाग, वो स्टेटमेंट तो वही रहेगा। अनंतानुबंधी की संयोजना करने वाले जो अवक्तव्य वाले हमने कितने देखे थे? अनंत विभाग। क्यों? हमने वहाँ सभी जीव लिए थे, उसकी सत्ता वाले सभी जीव लिए थे। अब यहाँ नारकी असंख्यात है, तो विसंयोजना से संयोजना करने वाले भी असंख्यात विभाग हो गए उसके। इसी प्रकार पहली पृथ्वी पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त सामान्य देव और सौधर्म से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देवों में जानना चाहिए। ये इसी प्रकार इसलिए कहा कि सम्यक प्रकृति को भी उसी में ले लिया था, इसलिए क्योंकि ये जो अभी हमने पढ़े थे उसमें सम्यक प्रकृति की भी अल्पतर हो सकती है, इसलिए ये स्टेटमेंट उसके समान है, ऐसा कहा। दूसरी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक के नारकी पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि ने भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषियों में इसी प्रकार जानना चाहिए। इतना विशेष है कि इनमें सम्यक प्रकृति की अल्पतर विभक्ति नहीं होती, बाकी तो सब समान है। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में नारकियों के समान बन गए। इतना विशेष है कि उनमें अनंतानुबंधी चतुष्क की अवक्तव्य विभक्ति नहीं होती, तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भागा भाग नहीं है। भागा भाग क्यों नहीं है? क्योंकि सभी अवस्थित ही है। हाँ, इसलिए भागा भाग के जो है वो 100% उतने ही है अवस्थित वाले। भागा भाग तभी होगा जब कम से कम दो पद तो होंगे, तब हम भागा भाग कहेंगे। जहाँ वक्तव्य है, अल्पतर है और अवस्थित है, उसमें हम भागा भाग कहेंगे। यहाँ मात्र अवस्थित ही है। सामान्य मनुष्यों में ओघ की तरह भंग है। इतना विशेष है कि अनंतानुबंधी चतुष्क की अवक्तव्य विभक्ति वाले जीव
असंख्यातवे भाग प्रमाण है। सामान्य मनुष्य कहा तो असंख्यातवे भाग कहा। पर्याप्त मनुष्यों में कितना कहेंगे? संख्यातवे भाग। हाँ, सामान्य में अपर्याप्त को भी लिया। अपर्याप्त तो करने वाले तो है ही नहीं है संयोजना, फिर भी करने वाले तो मनुष्य है, उनकी संख्या तो संख्यात है, फिर भी टोटल पर्याप्त अपर्याप्त उनकी टोटल संख्या से वे कितने भाग प्रमाण है? तो असंख्यात भाग। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में जानना चाहिए। इतना विशेष है जिनका भागाभाग असंख्यातवे भाग प्रमाण है, उनमें संख्यातवे भाग प्रमाण कर लेना चाहिए। यानी जहाँ जहाँ असंख्यातवा भाग कहा है वो मनुष्य पर्याप्त भी है और मनुष्यनी भी है, उनकी टोटल संख्या ही संख्यात है, इसलिए उनका संख्यातवा भाग कहेंगे। आनंद से लेकर नवग्रह तक के देवों में 27 प्रकृतियों की अल्पतर विभक्ति वाले जीव तथा सम्यक सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क की अवक्तव्य विभक्ति वाले जीव असंख्यातवे भाग प्रमाण है। वहाँ तो असंख्यात जीव होते हैं टोटल। सब प्रकृतियों की अवस्थित विभक्ति वाले जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण है। इतना विशेष है कि अनंतानुबंधी चतुष्क की भुजगार विभक्ति वाले जीव, इनमें तो भुजगार भी होगा, है ना, असंख्यातवे भाग प्रमाण है, क्योंकि टोटल जीव ही असंख्यात है तो इनकी संख्या असंख्यातवे भाग प्रमाण है। अनुदित से लेकर अपराजित तक, अपराजित विमान तक के देवों में इसी प्रकार जानना चाहिए। इतना विशेष है कि सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क की अवक्तव्य विभक्ति तथा अनंतानुबंधी चतुष्क की भुजगार विभक्ति वहाँ नहीं होती, क्योंकि वहाँ सारे सम्यक दृष्टि ही है। यानी अनंतानुबंधी की ना संयोजना होगी और ना ही वो कोई वहाँ मिथ्या दृष्टि है और सूक्ष्म सम्यक तो प्राप्त किया है उद्वेलना के बाद, ऐसा भी नहीं है। इसलिए इनके अवक्तव्य नहीं और अनंतानुबंधी में भुजगार भी नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि में 27 प्रकृतियों की अल्पतर विभक्ति वाले जीव संख्यातवे भाग प्रमाण है। क्यों ऐसा लिखा? टोटल संख्या संख्यात है, हाँ, तो उसमें से गिने चुने हो गए। और ये अल्पतर करने वाले कौन है? विसंयोजना करने वाले। विसंयोजना में जब कांडघात होते हैं उस समय की बात है। अवस्थित विभक्ति वाले जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण है। सम्यक मिथ्यात्व का भागाभाग वहाँ नहीं है, इस प्रकार जानकर अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। अब जो हमने भागाभाग में देखा है उनका एक्चुअल प्रमाण कितना है वो अभी बताएंगे। ये 7 नंबर का अनुगम होगा भुजगार में से, अनुगम 7। परिमाणानुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है। अभी जो हमने संख्यात्वा भाग, संख्यात बहुभाग लिखा ना सभी पूरे जीवों के लिए, अभी उनकी संख्या कितनी वो बताएंगे। ओघ और आदेश। ओघ से 26 प्रकृतियों की भुजगार अल्पतर और अवस्थित विभक्ति वाले जीव द्रव्य प्रमाण से कितने हैं? तो कहते अनंत हैं। हमने पहले इतना ही देखा था कि तीनों भी हमसे हमेशा होते हैं। अभी भागा भाग में क्या देखा था? भुजगार वाले संख्यातवे भाग प्रमाण कहा था, अल्पतर वाले असंख्यातवे भाग कहा था और अवस्थित वाले संख्यात बहुभाग होते। फिर भी तीनों का प्रमाण कितना है? तो अनंत है। अनंतानुबंधी चतुष्क की अवक्तव्य विभक्ति वाले जीव असंख्यात है। आपने पूछा था ना, क्योंकि चारों गति में हो गए अवक्तव्य करने वाले। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अवक्तव्य और अवस्थित विभक्ति वाले जीव असंख्यात है और अल्पतर विभक्ति वाले जीव संख्यात है, क्योंकि अल्पतर करने वाले तो मनुष्य में क्षपणा करने वाले हैं और वो भले कृतकृत्य वेदक में सम्यक्त्व का अल्पतर अन्य गतियों में भी होगा, परंतु यहीं से वहां जाके उत्पन्न हुए हैं।
तो उनकी संख्या तो संख्यात होगी। अब आदेश में प्रमाण देखेंगे। आदेश से नारकियों में 28 प्रकृतियों की सब विभक्ति वालों का परिमाण असंख्यात है। इतना विशेष है कि सम्यक्त्व की, क्योंकि कृतकृत्य वेदक वाले तो संख्यात आएंगे एट ए टाइम, इसमें कि सम्यक्त्व की अल्पतर विभक्ति वालों का परिमाण ओघ की तरह है। ओघ की तरह ने संख्यात है। बाकी अनंतानुबंधी की अवक्तव्य है या सम्यक सम्यक मिथ्यात्व की अवक्तव्य है, वो सारे असंख्यात हो गए। इसी प्रकार पहली पृथ्वी पंचेंद्रिय तिर्यंश य के ऊपर अफार रह गया। पंचेंद्रिय तिर्यंश पर्याप्त सामान्य देव और सौधर्म स्वर्ग से लेकर सहस्रार तक के देवों में जानना चाहिए। ये सब असंख्यात है और सम्यक प्रकृति वाले वो करने वाले संख्यात है। दूसरी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक के नारकियों में इसी प्रकार जानना चाहिए। इतना विशेष है कि सम्यक प्रकृति की अल्पतर विभक्ति वाले वहां नहीं है। पहले नरक में इसलिए थे कि वो कृतकृत्य वेदक वहां उत्पन्न होता था, अब यहाँ तो नहीं होंगे। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंश योनिनी भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषियों में जानना चाहिए। सामान्य तिर्यंशों में ओघ की तरह भंग है। इतना विशेष है कि सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर विभक्ति वाले वहां नहीं है। ओघ में क्या देखा था हमने? नहीं, अभी इसको तो छोड़ दो, बाकी तो अनंत है देखा था ना। तो सामान्य तिर्यंशों में भी अनंत घटित हुआ। पंचेंद्रिय तिर्यंश अपर्याप्तकों में 26 प्रकृतियों की भुजगार अल्पतर और अवस्थित विभक्ति वाले जीव तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति वाले जीव असंख्यात हैं। इसमें पंचेंद्रिय तिर्यंश अपर्याप्तकों में असंख्यात जीव सम्यक सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता वाले हैं, अवस्थित वाले हैं। अर्थ क्या है? एक बार सम्यक तो प्राप्त करके अभी इस पर्याय में आए हुए हैं। अपर्याप्तों को लिया ना। हाँ, इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्तकों में जानना चाहिए। यानी मनुष्य अपर्याप्त असंख्यात जब होंगे तभी, मैक्सिमम संख्या असंख्यात। कभी कभी हो सकता है 1-2 ही मनुष्य अपर्याप्त हो, कभी नहीं भी हो, परंतु जब उनकी मैक्सिमम संख्या है तो उसमें भी असंख्यात जीव इसमें होंगे। सामान्य मनुष्यों में 26 प्रकृतियों की भुजगार अल्पतर और अवस्थित विभक्ति वाले और सम्यक्त्व तथा सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति वाले जीव असंख्यात है। ये सामान्य मनुष्य को लिया। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर विभक्ति वाले ये तो पर्याप्तों में हो गए, तथा इन दोनों और अनंतानुबंधी चतुष्क की अवक्तव्य विभक्ति वाले जीव संख्यात है। यानी सम्यक सम्यक मिथ्यात्व के अल्पतर वाले, सम्यक सम्यक मिथ्यात्व के अवक्तव्य वाले और अनंतानुबंधी के अवक्तव्य वाले संख्यात, क्योंकि मनुष्य पर्याप्तों को लिया है। नहीं, सामान्य मनुष्यों को ही लिया है, परंतु ये करने वाले जो जीव है वो पर्याप्त होते हैं। हाँ। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यों में सब प्रकृतियों के सब विभक्ति वाले जीव संख्यात है। आनत स्वर्ग से लेकर अपराजित विमान तक के देवों में 28 प्रकृतियों की सब विभक्ति वाले जीव असंख्यात है। इतना विशेष है कि सम्यक्त्व की अल्पतर विभक्ति वालों का परिमाण ओघ की तरह यानी संख्यात है।
सर्वार्थ सिद्धि में सब प्रकृतियों की सब विभक्ति वालों का परिमाण संख्यात है। इस प्रकार जानकर अनाहरि पर्यंत ले जाना चाहिए। अब क्षेत्रानुगम 8 नंबर है ना अभी। परिमाण में हमने 7वां लिया था, ये अनुगम नंबर 8। तो क्षेत्रानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से 26 प्रकृतियों की भुजगार, अल्पतर और अवस्थित विभक्ति वाले जीवों का कितना क्षेत्र है? सब लोक क्षेत्र है, क्योंकि ओघ में तो अनंत जीव है। अनंतानुबंधी चतुष्क की अवक्त विभक्ति वाले तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की 3 विभक्ति वाले जीवों का क्षेत्र लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। क्योंकि उनकी संख्या कम है ना, तो वो असंख्यातवें भाग में। इसी प्रकार सामान्य तिर्यंचों में जानना चाहिए। इतना विशेष है कि इनमें सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर विभक्ति नहीं है, तिर्यंचों में नहीं होती है। आदेश से नारकियों में 28 प्रकृतियों की सब विभक्ति वाले जीवों का क्षेत्र लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। ये तो आसान है ना समझने में, नारकी रहते ही वो असंख्यातवें भाग में। इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेंद्रिय तिर्यंच, सब मनुष्य और सब देवों में जानना चाहिए। इस प्रकार जानकर अनाहरि पर्यंत ले जाना चाहिए। अब स्पर्शानुगम, ये 9 नंबर का अनुगम। ये भुजगार के अनुगम चल रहे हैं, यानी भुजगार, अल्पतर वगैरह जो है। स्पर्शनानुगम, क्षेत्र में तो वर्तमान का उनका क्षेत्र देखा, स्पर्शनानुगम में अतीत क्षेत्र देखेंगे और उसमें वो मारणांतिक वगैरह सब ले लेंगे। स्पर्शनानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से 26 प्रकृतियों की 3 विभक्ति वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। क्योंकि हमने पूरा लोक देखा है, तो स्पर्शन भी पूरा ही लोक, उसके बाहर तो कोई बात ही नहीं है। अनंतानुबंधी चतुष्क की अवक्तव्य विभक्ति वाले जीवों ने और सम्यक्त्व तथा सम्यक मिथ्यात्व की अवक्तव्य विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण, ये उनका वर्तमान क्षेत्र। 14 राजू में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण, ये विहार की अपेक्षा क्षेत्र का स्पर्शन किया है। देखो, ये सम्यक मिथ्यात्व सम्यक्त्व का अवक्तव्य ने उपशम सम्यक्त्व का पहला समय, तो वहां भी हम कोई मारणांतिक वगैरह नहीं ले सकते हैं, ख्याल में आती बात। और अनंतानुबंधी में भी नहीं लिया, इसलिए वो विहार वाला तो ले लिया, मारणांतिक की अपेक्षा नहीं लिया। और मारणांतिक लेते भी है कहीं भी, तो इनका क्षेत्र तो लिमिटेड है ना। मनुष्य लोक में आएंगे, अमनुष्य उदय में जाएंगे। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर विभक्ति वाले जीवों का सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर करने वाले कौन है? मनुष्य। स्पर्शन क्षेत्र के समान है, यानी लोक का असंख्यातवां भाग है। अवस्थित विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण, वो वर्तमान का 14 राजू में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण, हाँ विहार में, और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। अब ये उद्वेलना वाले पूरे लोक में है, मारणांतिक उपपात सब कुछ समझ लेना। आदेश से नारकियों में 26 प्रकृतियों की 3 विभक्ति वाले जीवों ने और सम्यक्त्व तथा सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यातवें, वो ता का या करना, असंख्यातवें भाग प्रमाण, नारकियों की बात चल रही है। 26 प्रकृतियों के तीनों विभक्तियां ली, सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की
अवस्थित वाले लिए, तो लोक का असंख्यात्वा भाग उनका रहने का ठिकाना। 14 राज्यों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। हाँ, मारणांतिक ले सकते हैं इसमें। हाँ, उपपाद भी ले सकते हैं, मारणांतिक भी ले सकते हैं। सम्यक्त्व की अल्पतर विभक्ति वालों का, ये सम्यक्त्व की अल्पतर किसके होगी? पहले नरक में आने वाले। तथा सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क, इन 6 प्रकृतियों की अवक्तव्य विभक्ति वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, क्योंकि लोक का असंख्यात्वा भाग होगा। पहली पृथ्वी में स्पर्शन क्षेत्र के समान है, लोक का असंख्यात्वा भाग। दूसरी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक के नारकियों में 26 प्रकृतियों की 3 विभक्ति वालों का और सम्यक्त्व तथा सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति वालों का अपना अपना स्पर्शन जानना चाहिए। वो कितना राजू नीचे है वैसे उसको में देखेंगे, स्पर्शन में उसको ले लेंगे हम अतीत काल की अपेक्षा, मारणांतिक, उपपाद वगैरह में। 6 प्रकृतियों की अवक्तव्य विभक्ति वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। सामान्य तिर्यंचों में 26 प्रकृतियों का स्पर्शन ओक की तरह है, यानी पूरा लोक। इतना विशेष है कि अनंतानुबंधी चतुष्क की अवक्तव्य विभक्ति वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, लोक का असंख्यात्वा भाग। सम्यक्त्व की अल्पतर और अवक्तव्य विभक्ति वालों का, ये सम्यक्त्व की अल्पतर कब होगी? कृतकृत्य में, और अवक्तव्य हाँ, उद्वेलना के बाद प्रथम उपशम करने वाले के। तो प्रथम उपशम करने वाले तो संगी पंचेंद्रिय हो गए। तथा सम्यक मिथ्यात्व की अवक्तव्य विभक्ति वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, यानी लोक का असंख्यात्वा भाग है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात्व भाग प्रमाण उनका वर्तमान का, क्योंकि संख्या असंख्यात है, और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। ये अतीत काल की अपेक्षा यहाँ बात ले रहे हैं, तो पूरा लोक, क्योंकि वो सत्ता वाले तो एक इंद्रियों में भी पड़े। पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनियों में 26 प्रकृतियों की 3 विभक्ति वाले जीवों ने, अभी उसमें भजनीय वगैरह सब ले लेना, और सम्यक्त्व तथा सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात्व भाग प्रमाण, ये वर्तमान का है, क्योंकि यहाँ पंचेंद्रिय तिर्यंच लिए ना, तो लोक का असंख्यात्वा भाग, और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है मारणांतिक की अपेक्षा। उपपाद की अपेक्षा भी ले सकते हैं। उपपाद में उनके, उपपाद में अल्पतर नहीं होगा ना, उपपाद में अल्पतर नहीं होगा, तो उपपाद में कोई एक घटित होगा, अल्पतर हम तो नहीं, उपपाद में अल्पतर घटित नहीं होगा। हाँ, उपपाद में नहीं होगा। सम्यक्त्व के अल्पतर विभक्ति वाले जीवों ने, ये पंचेंद्रिय तिर्यंच और पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त में लेना, योनिनी में तो नहीं आ सकते। तो कितना भाग होगा? लोक का असंख्यात्वा भाग। सम्यक्त्व की अल्पतर विभक्ति वाले जीवों ने तथा 6 प्रकृतियों की अवक्तव्य विभक्ति वाले जीवों ने और स्त्री वेद तथा पुरुष वेद की भुजगार विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात्व भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद और पुरुष वेद की भुजगार विभक्ति, भुजगार विभक्ति यानी सत्ता में जो अनुभाग था उससे बढ़कर अनुभाग जिसके पाया जाएगा, वो बढ़कर अनुभाग तो बंध में होगा। और हम देखते हैं तो मारणांतिक के काल में वो तो जहाँ जाना है उसका बंध करेंगे। अगर पूरे लोक में जन्म लेना है, एक इंद्रियों में कहीं जाना है, तो नपुंसक वेद का बंध करेंगे। अब
देखेंगे यहाँ कोई विशेषार्थ में बताएंगे आगे। शंका, हाँ देखो देखो, अवक्तव्य कौन से 6 प्रकृतियों में होता है? अनंत अनुबंधी के 4, सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व, इनमें अवक्तव्य पॉसिबल है, अन्यत्र तो अवक्तव्य नहीं होता। तो इनमें अवक्तव्य होता है तो वो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तों में ही होगा। जो सम्यक तो यानी जो विसंयोजना से संयोजना करते वो अनंत अनुबंधी में लिए, और जो मिथ्यात्व में से सम्यक तो प्राप्त करते वो भी सम्यक सम्यक मिथ्यात्व में, दोनों ही संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त होने चाहिए। यहाँ पे मारणांतिक और उपपाद नहीं है। हाँ, और मारणांतिक नहीं, उपपाद नहीं लेना है। शंका, बादर और सूक्ष्म एकेंद्रियों में से आकर पंचेंद्रिय तिर्यंचों में उत्पन्न होने वाले जीवों के स्त्रीवेद और पुरुषवेद की भुजगार विभक्ति का स्पर्शन सर्वलोक क्यों नहीं पाया जाता? मारणांतिक भले नहीं होवे, उपपाद तो पाया जाएगा, ये प्रश्न है। क्यों? वो स्त्री और पुरुषों में जन्म ले रहे, तो वहाँ एकेंद्रियों में स्त्रीवेद पुरुषवेद का ही बंध कर रहे थे, क्योंकि जिस वेद के साथ जन्मना है पूर्व आयु के अंत में उसी वेद का बंध होता है, तो उपपाद वाला क्यों नहीं लिया, ये प्रश्न है। समाधान नहीं, क्योंकि विशुद्ध परिणामों के वश से पंचेंद्रिय तिर्यंचों में उत्पन्न होने वाले जीवों के विग्रह गति में भुजगार का अभाव है। क्या बात है, इसलिए उपपाद को नहीं लिया, क्योंकि ये बंदी पहले अंत में करेगा तो एक अवधि के पश्चात ही उसका भुजगार होगा। क्या क्या क्या? ये जो बंद है, हाँ, वो आयु के अंत में ही करेगा, तो उपपाद में उसका भुजगार नहीं होगा, क्योंकि अवधि के पश्चात विग्रह गति में नहीं होता, ये बात यहाँ हाँ। बताएंगे, बाद में हो सकता हाँ। है। इतना विशेष है, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनियों में सम्यक्त्व की अल्पतर विभक्ति नहीं है, क्योंकि वो तो कृतकृत्य वहां जाता ही नहीं। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में 26 प्रकृतियों की 3 विभक्ति वाले जीवों ने और सम्यक्त्व तथा सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात्व भाग प्रमाण और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। यह मारणांतिक ले सकते हैं। इतना विशेष है कि स्त्रीवेद और पुरुष वेद की भुजगार विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात्व भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्तकों में जानना चाहिए। अभी यहाँ उपपाद वाले लेना ही नहीं है, क्योंकि वो नपुंसक वेदी ही है अपर्याप्त जीव, और आएंगे पूरे लोक में से तो ही नपुंसक वेद में से आएंगे, इसलिए उसकी बात नहीं लेंगे। परंतु यहाँ से मरकर जो स्त्री पुरुष में जन्मने वाले हैं, मनुष्य में या तिर्यंचों में, क्योंकि यहाँ पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त के लिए उनका अपना वेद नपुंसक वेद है, और जो मरकर स्त्री या पुरुष होंगे तिर्यंचों में या मनुष्यों में, वो आयु के अंत में बंद होगा और भुजगार भी हो सकता है उसका। बंद में तो भुजगार कर सकते हैं ना, उनके योग्य भुजगार हो सकता है। तो उनका कितना होगा, तो लोक का असंख्यात्वा भाग होगा, क्योंकि उनका क्षेत्र ही लोक का असंख्यात्वा भाग। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्तकों में जानना चाहिए। ये पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त, वो भी त्रस्ताली में होगी ना? बिल्कुल, हाँ, मारणांतिक की अपेक्षा नहीं, परंतु अभी स्त्री पुरुष वेद का जब लेते हैं तो जन्म भी तिर्यंच और मनुष्यों में ही लेंगे, पंचेंद्रियों में तिर्यंचों में लेंगे, संगी हो या असंगी। समूर्छन नपुंसक लिंगी होते हैं, और वो भी तरसनाली में होते हैं ना पंचेंद्रिय। सामान्य मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में पंचेंद्रिय तिर्यंचों के समान बन गए। तिर्यंचों करना इतना विशेष है कि सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर विभक्ति वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है।
यानी लोक का असंख्यात्वा भाग। देवों में 26 प्रकृतियों की 3 विभक्ति वाले जीवों ने और सम्यक्त्व तथा सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात्वे भाग प्रमाण ये वर्तमान का 14 राज्यों में से कुछ कम 8 विहारवत और 9 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है मारणांतिक। स्त्रीवेद और पुरुष वेद की भुजगार विभक्ति वाले जीवों ने और 6 प्रकृतियों की अवक्तव्य विभक्ति वाले जीवों ने कुछ कम 8/14 राजु प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। ये मारणांतिक और उपपाद दोनों ले सकते हैं उसमें, परंतु उपपाद में उन्होंने देखा था ना कि विशुद्धि के वश से ये तो विहारवत की अपेक्षा हो जाएगा ना। विहारवत लेना है, विहारवत में ही लेना है। सम्यक्त्व की अल्पतर विभक्ति वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, लोक का संख्या। इसी प्रकार सौधर्म साधर्म हुआ, सौधर्म और ईशान स्वर्गों में जानना चाहिए। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषियों में इसी प्रकार जानना चाहिए। इतना सम्यक्त्व के अल्पतर वाले तो सम्यक्त्व की अल्पतर वाले, हाँ, तो उसका हम लोग क्षेत्र अतीत की अपेक्षा कितना ले सकते हैं? वो जीव तो संख्यात है, हाँ, और मनुष्य लोक में से वहां तक ही जाएंगे। हाँ, पर तो पूरा भले अतीत हो मारणांतिक में तो क्या त्रसनाली का पूरा भाग ले सकते हम? नहीं, 45 घंटा। मनुष्य क्षेत्र भी अड़ीद्वीप है और सर्वार सिद्धि विमान भी कितना है? 45 लाख। हाँ, 45 लाख योजन। अच्छा, वो असंख्यात्वा भाग हो जाएगा। 45 लाख पूरा सर्वार सिद्धि पूरा नहीं लेना है, वो तो सेंट्रल है ना। नहीं, पर यहाँ से जाने वो लाख योजन है ना। कितना है सर्वार सिद्धि का? कितना है? 45 लाख योजन है। 1 लाख योजन होगा। पहला इंद्रक विमान है सौधर्म का, इंद्रक विमान, वो 45 लाख योजन है। और वो लास्ट वाला विमान सेंटर का है ना सौधर्म, सर्वार सिद्धि वाला, वो 1 लाख योजन वाला होना चाहिए। हाँ, हाँ, लेयर है ना इतने, 63 लेयर्स है। विमानों की संख्या घटती है, उसकी साइज भी घटेगा वहां पर। हाँ, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषों में इसी प्रकार जानना, यानी वहां से वहां तक जाते हैं वो जीव, तो उतने ही सेंट्रल के भाग में ना, वो तो राजू का भी असंख्यात्वा भाग हो जाएगा। हाँ, इतना विशेष है कि अपना अपना स्पर्शन कहना चाहिए। सम्यक्त्व की अल्पतर विभक्ति वहां नहीं होती। ये भवनवासी की बात चल रही है। सनत कुमार से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देवों में 28 विभक्तियों की सब विभक्ति वाले देवों ने, 28 प्रकृतियों की सब विभक्ति वाले देवों ने लोक के असंख्यात्वे भाग प्रमाण और 14 राज्यों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। इतना विशेष है कि सम्यक्त्व की अल्पतर विभक्ति वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। तो पहले और इसमें कुछ विशेषता नहीं हुई। देखो, जैसे सामान्य देव में पहले कहा था, फिर यहाँ पहली लाइन में कहा इसी प्रकार सौधर्म और ईशान में जानना चाहिए। बहुनत्र की जो अदले बात है वो अन्य बता दी उन्होंने। अब कहते हैं कि सहस्रार तक के देवों में, यानी वहां भी कोई विशेषता तो नहीं बताई उन्होंने। आनत कल्प से लेकर अच्युत कल्प तक के देवों में, अब अच्युत तक को ही लिया हूं। 28 प्रकृतियों की सब विभक्ति वालों का स्पर्शन
अपने अपने स्पर्शन के समान है। हाँ। ये आनत से लेकर है वो नीचे नरकों में तो नहीं जाते हैं, परंतु मध्यलोक तक तो विहार होगा उनका, तो विहारवत की अपेक्षा भी 6/14 कहेंगे। सम्यक तो प्रकृति की अल्पतर विभक्ति वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। अच्युत स्वर्ग से ऊपर स्पर्शन क्षेत्र के समान है। इस प्रकार जानकर अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। विशेषार्थ देखते हैं। ओग से अनंतानुबंधी चतुष्क और सम्यक मिथ्यात्व की अवक्तव्य विभक्ति वालों का स्पर्शन जो 8/14 राजू कहा है, सो देवगति की अपेक्षा समझना। विहारवत में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति वालों ने अतीत काल में सर्वलोक स्पर्श किया है। विहारवत स्वस्थान और विक्रिया पद के द्वारा वर्तमान में लोक का असंख्यात्वा भाग और अतीत काल में कुछ कम 8/14 राजू स्पर्श किया है। ये बात ख्याल में आ रही है? हाँ जया बेन। आदेश से नारकियों में, नारकिया में हुआ, नारकियों में 26 प्रकृतियों की अवस्थित विभक्ति वाले जीवों ने वर्तमान काल में लोक का असंख्यात्वा भाग तथा अतीत काल में लोक का असंख्यात्वा भाग उनका अपना अपना क्षेत्र और मारणांतिक तथा उपपाद पद के द्वारा कुछ कम 6/14 राजू क्षेत्र का स्पर्शन किया। ये सामान्य से सबको इंक्लूड किया। एक एक नरक को बताना है तो अपने अपने नरक जितना नीचे उतना भाग, उतनी बात बताएंगे। देवों में 26 प्रकृतियों की भुजगार अल्पतर और अवस्थित विभक्ति वालों का तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति वालों का स्पर्शन वर्तमान की अपेक्षा लोक का असंख्यात्वा भाग, उनका अपना रहने का ठिकाना, और अतीत काल की अपेक्षा कुछ कम 8/14 राजू ये विहारवत में, और मारणांतिक पद के द्वारा कुछ कम 9/14 राजू है। इतना विशेष है कि स्त्रीवेद और पुरुषवेद की भुजगार विभक्ति वालों ने तथा 6 प्रकृतियों की अवक्त विभक्ति वालों ने अतीत काल में कुछ कम 8/14 राजू क्षेत्र का स्पर्शन किया है। ये मारणांतिक को यहाँ नहीं लिया। हाँ इसी, हाँ जहाँ जन्म लेना है जिस वेद के साथ, आयु के अंत में उसी वेद का बंध होता है। इसीलिए यहाँ पर भी 8/14 ही कहा है, क्योंकि विहार करके गए और वहाँ भी वो आयु का अंत में वो बांध रहे, तो उसकी अपेक्षा ले लेना। और वो मारणांतिक वाला 9 राजू वाला नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एकेंद्रिय में जाने वाला नपुंसक वेद को बांधेगा अंत में, इसलिए उसको भी नहीं लिया। स्त्री और पुरुष को बांधने वाला कौन है? जो अभी मध्यलोक में मनुष्य तिर्यंच होकर जन्मेगा, स्त्री या पुरुष में, यानी पंचेंद्रिय में जन्मेगा। भले विहार करने के बाद वहां भी क्यों न बांधे, फिर भी वो 8 राजू में आ गए ना उसको। एकेंद्रिय में तो सौधर्म ईशान वाले जाएंगे ना? हाँ, और एकेंद्रिय में जाने वाले सौधर्म ईशान और भवनत्रिक वाले जा सकते हैं। उनको विहार की अपेक्षा नीचे से हाँ, परंतु उनमें तो स्त्रीवेद, वहां जाएंगे तो स्त्रीवेद पुरुष वेद का भुजगार वहां नहीं बांधेंगे, वो उपोपाद अवस्था में हमने देखा था। इसी प्रकार शेष स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए। कालानुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है। ये पहले एक बार काल आया था ना, ये दोबारा क्यों लिया? हाँ, नाना जीवों की अपेक्षा। पहले हमने एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व, काल और अंतर देखा था। अब यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा हम देखेंगे। भंग विषय देखा, भागाभाग देखा, परिमाण देखा, उसके बाद क्षेत्र देखा, स्पर्शन देखा। अब यहाँ 10वें नंबर पर
कालानुगम देखते हैं, नाना जीवों की अपेक्षा। तो कालानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। अभी नाना जीवों की अपेक्षा लगातार का काल चाहिए। नाना जीवों की अपेक्षा ओघ से भुजगार का काल कितना होगा? सर्वदा, क्योंकि वो हमेशा ही होते, भुजगार भी हमेशा है, अवस्थित भी हमेशा और अल्पतर भी हमेशा है, तो उनका सर्वदा काल कहेंगे। तो देखो ओघ और आदेश। ओघ से 26 प्रकृतियों की 3 विभक्तियों का और सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित विभक्ति का काल सर्वदा है। ये तो बात आसान है समझने में। सम्यक्त्व की अल्पतर विभक्ति का जगन्य काल एक समय। सम्यक्त्व की अल्पतर कब होती है? क्षपणा में होगी। और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि सम्यक्त्व में उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, वो तो कृतकृत्य वेदक में होता है, क्योंकि लगातार होना चाहिए ना, कोई ना कोई जीव। तो एक जीव भी अंतर्मूर्त तक रह सकता है, तो ऐसे संख्यात जीव होंगे तो वो भी अंतर्मूर्त तक होगा। सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर विभक्ति का जगन्य काल एक समय है। ये सम्यक्त्व की अल्पतर करने वाले कौन है? मनुष्य एक ही समय है। हाँ, और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है, क्योंकि किसी ने अल्पतर की अनुभाग कांडघात किया, दूसरे समय में और किसी ने किया, तीसरे समय में और किसी ने किया, तो संख्यात जीव ही ऐसे होगी ना, लगातार संख्यात समय होंगे। सम्यक प्रकृति में जैसे अंत में अंतर्मूर्त निषेक रहने पर एक एक समय में अनुभाग घटता है और उदय में आता है, ऐसा नहीं होता। उसमें तो कांडक घात ही होते हैं। हाँ, कांडक के घिता से एक जीव की अपेक्षा एक समय होगा। यह नाना जीव है, इसलिए संख्यात समय लिए। हाँ, टोटल कांडक को खपाने के लिए, परंतु उसकी एक फाली, दूसरी फाली, तीसरी फाली, लगातार फाली तक तो अनुभाग उतना ही रहेगा। लास्ट फाली में क्योंकि जितने परमाणु बचे थे अधिक वाले, वो कम हो गए। अभी पहले थोड़े थोड़े परमाणुओं का अनुभाग घटता था, फिर भी कुछ परमाणु अधिक अनुभाग वाले रहते थे। जब अंतिम समय में वो भी कम अनुभाग वाले हो गए तो हम कहेंगे अनुभाग का घात हुआ। किसमें? कौन सी बात? सम्यक मिथ्यात्व का जो अनुभाग घटता है तो उसका अपना अनुभाग भी घटता है, और परमाणु ही सम्यक प्रकृति रूप से परिणमित होते हैं, तब हम उसको सम्यक मिथ्यात्व का अनुभाग नहीं कहेंगे, वो उसका अनुभाग सम्यक प्रकृति का कहलाएगा। हाँ, संक्रमण के द्वारा होता है और अपना अपना स्थिति कांडक घात भी होता है। स्थिति भी कम होती चली जाती है और उसी समय संक्रमण भी होता है, एट अ टाइम दोनों कार्य हो रहे हैं। और उसका अपना अनुभाग कांडक घात होता है तो उसका अपना भी अनुभाग घटता चला जाता है। सर्व संक्रमण होगा वो अंतिम समय में होगा, उसके पहले क्या होगा? थोड़े थोड़े संक्रमित होते चले जाते हैं और उसी समय इनका अनुभाग भी घटता चला जाता है। अनुभाग कांडक घात होते हैं ना, संक्रमण होने पर हम उनको सम्यक प्रकृति कहेंगे। सम्यक मिथ्या तो कब तक कहेंगे? जब तक वो अपने रूप से है। हाँ, लास्ट परमाणु सम्यक मिथ्यात्व के है, अपने आप कोई नष्ट होता ही नहीं, क्योंकि अपने आप नष्ट होने वाले या तो उदय में आने चाहिए, इनका उदय तो है ही नहीं, क्योंकि गुणस्थान उनका तीसरा हो जाए उदय आवे तो यहाँ तो क्षपणा चल रही है। तो मिथ्यात्व का भी क्षपणा होती है, नहीं क्या होता है? अन्य प्रकृति रूप होकर नष्ट होते हैं। एक क्षपणा में ऐसा ही है, अन्य बहुत सांशी तो अन्य प्रकृति रूप होकर ही नष्ट हो जाते हैं। 8 कषायों की क्षपणा होती है तो क्या होता है? तो संज्वलन रूप से हो जाते हैं। हमने देखा ना, नपुंसक वेद, पुरुष वेद या जो अन्य जो कुछ है, अपने रूप से नष्ट होने वाले कम है। हाँ, 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 अल्पतर का अंतिम फाली का समय, और वो लगातार ऐसे कितने जीव करेंगे? तो संख्यात जीव करेंगे। मैक्सिमम 608 करेंगे, 608 वो क्षपणा में
608 मैक्सिमम तो नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक की अनुभाग कांडक उसी समय में होना चाहिए। नहीं, मैक्सिमम होगा तो ऐसे नहीं मैक्सिमम होगी तो 8 समय हो गए उनके एट ए टाइम कैसे? नहीं, एक एक के पीछे एक एक करेगा तो 608 समयों में एक एक के बाद फिर भी उसको संख्यात कहेंगे। वो भी पॉसिबल ही तो बहुत। ये किसमें? उत्कृष्ट काल एक समय या एक जीव की अपेक्षा? एक जीव की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल एक ही समय, तो संख्यात जीवों के भी संख्यात समय होंगे। हाँ, सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्कति, अवक्तव्य विभक्ति का जगन्य काल एक समय, नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है। और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात भाग प्रमाण, यानी एक, क्योंकि असंख्यात जीव कर सकते हैं ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद करेंगे तो आवली का असंख्यात भाग। इसी प्रकार सामान्य तिर्यंचों में जानना चाहिए, इतना विशेष है कि सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर विभक्ति उनमें यानी तिर्यंचों में नहीं होती। विशेषार्थ, ऊपर नाना जीवों की अपेक्षा विभक्तियों का काल बतलाया है, और उसे सम्यक प्रकृति की अल्पतर विभक्ति वालों का काल जगन्य से एक समय है। जैसे अनेक जीवों ने दर्शन मुख के क्षपण काल में एक साथ एक समय के लिए सम्यक्त्व की अल्पतर विभक्ति की, इसी प्रकार उत्कृष्ट काल भी समझना चाहिए। यही रुकते अभी हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत होलो। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोहे सब्बचावणम, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम।